तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे डी लिंक का स्विच 121028 मैनेज L2 स्विच जो आता है 121028, वो हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे। देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होता है, सिखाएंगे आपको। कोई चीज़ बढ़िया लगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो दोबारा बूझ लेना। और मेरे हिसाब से तो आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लेंगे और फटाफट इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉन्फ़िगर करना, स्विच को चालू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डीलिंग का कोई भी स्विच हो, उसका जो आईपी एड्रेस है, तो उसका आईपी एड्रेस आप देख लो एक बार। हम नोटपैड पे लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो होता है उसका होता है 10.10.90.90.90. डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस जो होता है वो ये होता है इसका, डीलिंक के स्विच का। ठीक है, तो इससे एक्सेस करने के लिए, और यूज़र नेम इसके अंदर होता नहीं है, पासवर्ड होता है खाली, तो वो होता है एडमिन। जब बाय डिफ़ॉल्ट स्विच आता है तो पासवर्ड एडमिन होगा, और ये आपका होगा 10.90.90.90, ये 10.90.90.90 ये आईपी एड्रेस। तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप में आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। विंडोज़ R करेंगे और ncpa.cpl यहाँ पे टाइप करेंगे। आपका नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो नेटवर्क कनेक्शन पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद TCP/IP जो आपका V4 है उस पर हम क्लिक कर देंगे। आईपी एड्रेस की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कर देंगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, टाइप करेंगे। क्या बताया था मैंने, 10.90.90, और डॉट जो लास्ट वाला होगा वो आप कोई भी 1 2 3 मतलब उसी सीरीज का एक आईपी एड्रेस आप दे देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे उसका सबनेट डाल देंगे /24 यानी कि 255.255.0। ये आपका जो है आईपी एड्रेस यहाँ पे डल जाएगा। जैसे ही आईपी एड्रेस डालेंगे आप, आईपी एड्रेस ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपका क्या है, हम पिंग करके देख लेंगे। विंडोज R CMD PING स्पेस 10.90.90.90 स्पेस -T। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बहुत आईपी एड्रेस से बता रहे हैं, तो भैया सबको बराबर चीज़ें नहीं आती, तो बेसिक से है सारा का सारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है पिंग आना शुरू हो गया है। तो पिंग आने के आ गया, उसके बाद हम सीधा इसको ब्राउज़र में जाके लॉगिन कर लेंगे। 10.90.90.90 ये हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जैसे ही हमने ये यहाँ पे किया तो पासवर्ड जैसा मैंने बताया था, एडमिन ADMIN, पासवर्ड क्या रहेगा, एडमिन रहेगा आपका। ठीक है, पासवर्ड एडमिन रहेगा। ओके करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही पहला पेज आएगा, यहाँ पे आपको आप अपना जो भी आईपी एड्रेस देना चाहते हैं वो चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए जैसे मैं अपना आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ 10.12.22.254, ये आईपी एड्रेस मैं इस स्विच को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 8 का है तो 8 की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे 24 का कर देंगे। /24 का पूल हम आईपी जो है इसमें और दे देंगे। गेटवे में हम देंगे इसके आपका 10.12.22.1 जो भी हमारा गेटवे होगा हम उसको दे देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में पासवर्ड आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हैं। मैं मान लीजिए कोई पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक पासवर्ड यहाँ पे बना रहा हूँ, नया पासवर्ड। तो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो आपका एडमिन होता है, बट इसके साथ जो पासवर्ड आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। SNMP इनेबल करना है कर लीजिए, डिसेबल रखना है रख लीजिए। अप्लाई किया आपने, ओके किया, आपका स्विच कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाएगा। इससे क्या हुआ, अब आप देख रहे होंगे कि घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि जो आईपी एड्रेस मैंने उसमें डाला था, अब इसका आईपी एड्रेस 10.90.90.90 है, लेकिन आईपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया है, तो स्विच आपका जो है एक्सेस नहीं होगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कनेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और उसका सिमिलर उसी रेंज का एक आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मैंने दिया था, 10.12.22.123 मैं इसमें दे देता हूँ उसी रेंज का। ओके ओके। और अगर मैं पिंग करके देखूँगा तो पिंग हम देखेंगे PING स्पेस 10.12.22.254 स्पेस -T, जो आईपी मैंने दिया था वो देखो पिंग आने लगा। ये आईपी एड्रेस आपका पिंग आने लगा है। जैसे ही आईपी एड्रेस पिंग आ जाएगा तो आप सेम आईपी से उसको खोलोगे। 10.12.22.
254। मैंने गलत डाल दिया, एक्चुअल में ये 222 डाल दिया, 10 12 22 है खाली, तो 10 12 22 254 ये आपका ओपन हो गया। पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो डालेंगे। मेरे पासवर्ड से लॉगिन हो गया है, सेम एग्जैक्ट आपका आ गया है, 10 12 22 ये आ गया है आपका, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आप आईपी तो कर ही चुके हो, तो इग्नोर और एग्जिट, ये आपका एग्जिट हो गया है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्विच में आईपी डल गया है, यूजर नेम उसमें आता नहीं है, पासवर्ड आता है खाली, पासवर्ड बन गया है। अब हम चलेंगे वीलैन। सबसे पहला काम होता है स्विच में वीलैन। वीलैन बनाने के लिए आप क्या करोगे, वीलैन बनाओगे। वीलैन जो भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर लो। जैसे मैं अपनी वीलैन बनाना चाहता हूँ, 500 वीलैन में बनाना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ MGMT यानी कि मैनेजमेंट वीलैन। मैंने यहाँ पे कर दी अप्लाई। दूसरी वीलैन मैं ऐड करूँगा, दूसरी वीलैन आप ऐड कर देंगे। मेरी ये है 702 और ये मैं दे रहा हूँ वॉइस की हो गई, अप्लाई कर दी। तीसरी वीलैन मेरे को इसके अंदर बनानी है, मेरी है वीलैन 905 वीलैन मेरी सर्विस की है, मैंने सर्विस बना दी, अप्लाई कर दी। एक वीलैन और मैं ऐड कराना चाहता हूँ। जो भी आप वीलैन मतलब XYZ बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप वीलैन आईडी डालते जाइए और ऐड करते जाइए। तो मेरी 910 वीलैन आईडी मैंने इसमें डाल दी है। वीलैन आईडी आप टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे सर्विस 2। मान लीजिए मेरी ये कोई सर्विस है, मैंने सर्विस ये इसमें बना दी है कुछ भी एक्शन, ठीक है। अप्लाई करेंगे, मेरी सारी वीलैनें बन गई हैं। सेव करने के लिए आप क्या करोगे, मैं ये फ़ोटो थोड़ा इधर कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, आप सेव में जाएंगे और सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आपकी सेव और सेव कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू, आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव हो गई है। वीलैनें हमारी बन गई हैं। अब हम वीलैनों को डालेंगे पोर्ट पे। तो पोर्ट पे वीलैनों को वीलैन बनाते समय भी आप डाल सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो नहीं है तो आप वीलैनों को बनाने के बाद एक एक करके भी आप पोर्ट की तरफ अलाउ कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, अनटैग कर सकते हैं। बताता हूँ, जैसे देखो मेरे को ये स्विच है मेरा, तो यहाँ पे मेरे कितने पोर्ट आ रहे हैं, इस पर पोर्ट शो हो रही हैं, पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, पोर्ट 15 ये। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 24 पोर्ट कॉपर के होते हैं और 8 पोर्ट फाइबर के होते हैं। तो मैं यहाँ इनपुट कॉपर ले रहा हूँ और आउटपुट जो लूँगा वो मैं अपना फाइबर का पोर्ट लूँगा। तो मुझे किसी भी पोर्ट पे अगर वीलैन डालनी है तो हम वीलैन आईडी में चले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका वीलैन आईडी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो इनपुट पोर्ट है वो मेरे को मान लीजिए 24 नंबर लेना है, तो मैं 24 नंबर पे वीलैनों को टैग कर दूंगा। और ये मेरी 500 वीलैन है, तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, ये मेरा 24 नंबर पोर्ट हो रहा है, 24 25 26 27 28, इस पर मैंने इसको क्या कर दिया, टैग कर दिया। सेम एज इट इज मैं अपनी दूसरी वीलैन लूँगा 702 को भी मैं करूँगा 24 25 26 27 28 अप्लाई, ये हो गया। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीलैन लेता हूँ 905 से 24 25 26 27 28 अप्लाई से एक वीलैन और मेरी रह गई है, तो उस वीलैन को भी मैं ऐसे ही क्लिक करूँगा। इसको वीलैन पे जाएंगे, टैग करेंगे, टैग ध्यान से देखना 24 25 26 27 28 अप्लाई। तो ये जो है मेरी वीलैन है टैग हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम मैनेजमेंट वीलैन बनाएंगे तो मैनेजमेंट वीलैन के लिए अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेव हो गया और ये हो गया आपका सेव कॉन्फ़िगरेशन। वीलैन हमारी बन गई है, इसके अंदर वीलैन सारी डल गई हैं। और अब हमें बनाना है मैनेजमेंट वीलैन को। जब मैनेजमेंट वीलैन एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, आईपी हमने वीलैन पे तो दिया नहीं है, सिर्फ विजार्ड में डाल दिया है, लेकिन उस आईपी को अब हमें मैनेजमेंट वीलैन पे भी लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मेरी 500 वीलैन मैनेजमेंट वीलैन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वीलैन मैनेजमेंट वीलैन पे जाएंगे, इनेबल कर देंगे। इनेबल करके जो भी वीलैन हमें मैनेजमेंट बनानी है उसको हम 5 सेलेक्ट कर देंगे और अप्लाई कर। लेकिन उससे पहले हमें ये काम करना है, उस वीलैन को आपको अनटैग ले लेना है किसी एक पोर्ट पे, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अभी आपका हम जो कनेक्टेड है वीलैन 1 पे कनेक्टेड है, मेरे लैपटॉप का एक्सेस क्या है चला जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 500 वीलैन को किसी एक पोर्ट नंबर पे अनटैग ले लेता हूँ। तो अनटैग लेने के इसका थोड़ा फंडा अलग है, इसके मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही मैं मान लीजिए 1 नंबर पोर्ट को लेना चाहूँ अनटैग, तो मैं 1 नंबर पोर्ट पे मैं 500 वीलैन को क्या करता हूँ, अनटैग करता हूँ, लेकिन ये ले नहीं रहा। देख रहे होगे आप, क्लिक करेंगे तो ये अनटैग
नहीं ले रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें VLAN 1 को हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम VLAN 1 पे जाएंगे तो यहाँ से ये अनटैग है ऑलरेडी सारे पोर्टों पे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नोट मेंबर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया है नोट मेंबर, अप्लाई। अब मैं दोबारा से जाऊँगा VLAN में, तो मेरी VLAN जो हो जाएगी वो हो जाएगी 500 500 VLAN को मैं एक नंबर पोर्ट पे अनटैग ले लेता हूँ। यहाँ पे अनटैग ली और अप्लाई करा, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। अब हम इसका पिंग लगा के रखते हैं। पिंग हमारा देखो कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे पिंग हमारा चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम मैनेजमेंट VLAN में जाएंगे और मैनेजमेंट VLAN इनेबल करेंगे और इसको देखो यहाँ पे करेंगे 500, जैसे ही मैंने मैनेजमेंट VLAN को 500 किया है, वैसे ही अप्लाई करते के साथ ही आप देखेंगे ये जो है एक्सिस आपका चला जाएगा। ये देखो ये पिंग इसका क्या है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया है, पिंग चला गया है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले से ही आपको एक पोर्ट पे 500 VLAN को, जो भी मैनेजमेंट VLAN अपनी बनाना चाहते हैं उसे अनटैग करके रखोगे। तो मैं अपना प्लग निकालता हूँ, ये पोर्ट निकाल के मैं इसे एक नंबर पे लगा देता हूँ। जो मेरा लगा हुआ था पहले से उसे हटा के एक नंबर पे, जैसे ही मैं एक नंबर पे लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अनटैग कर ली थी VLAN पहले से ही, ये पिंग आपका पोर्ट अप आने के साथ साथ ही आपका पिंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा पिंग आएगा हम इसको दोबारा से रीच कर पाएंगे। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि पहले से अनटैग जरूर कर लेनी है। अगर आप अनटैग नहीं करोगे तो आपका फिर एक्सेस करना आपके लिए परेशानी हो जाएगा, फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा या स्विच को रीसेट करना पड़ेगा। तो ये स्विच जैसे ही आप जाएंगे इसमें, सेव कर लीजिए एक बार, फिर से सेव करेंगे, सॉरी दोबारा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी ये रीचेबिलिटी में आएगा। हाँ, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली है इसकी, ठीक है। तो VLAN आप सीख गए कैसे इसके अंदर VLAN बनाना है और कैसे मैनेजमेंट बनाना है। उसके बाद 2-3 चीज़ें और होती हैं। VLAN आपकी बन गई, आप देखेंगे तो VLAN में जाके आप चेक कर सकते हैं। VLAN को पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको ये दिखेगी, कौन से पोर्ट पे क्या दिखी हुई है। ये देखिए 28 नंबर, 2 से लेके 28 पे अनटैग है, 1 नंबर, लेकिन 1 नंबर जो VLAN है वो आपके 1 नंबर पोर्ट पे नहीं है, क्योंकि हाँ ऑलरेडी हमने 500 VLAN को डाल रखा है। यहाँ पे आपका ये सारा दिख जाएगा, इसको आप देखेंगे तो ये आप देखिए इस चीज़ को, ये यहाँ पे VLAN आ गए आपके 24 से लेके 28 तक। किस मोड में आ गई ये देखिए, ये आपके टैग मोड में आ गई 24 से लेके 28 तक, ठीक है। और 1 नंबर पे अनटैग चलेगी, अनटैग चलेगी। VLAN का काम खत्म हो गया। VLAN आप सीख गए होंगे कैसे उसमें टैग कैसे अनटैग करनी है, कैसे क्रिएट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। L2 फंक्शन में क्या क्या आता है स्विच के अंदर, ये देखो L2 फंक्शन में क्या आता है, लूप बैक डिटेक्शन आता है। लूप बैक कैसे करेंगे इसका इनेबल कर देंगे लूप बैक को, अप्लाई कर देंगे यहाँ से। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसको पोर्ट बेस करेंगे या VLAN बेस करेंगे। तो अगर ये VLAN आ रही है, पोर्ट किस पोर्ट पे आपको करना है, VLAN के लिए ही VLAN डालनी है, उसके लिए आपको डालना नहीं है कौन से उस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो ये पोर्ट बेस, और तो हम करेंगे पोर्ट बेस मान लीजिए। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिस पोर्ट पे भी आपको लूप बैक इनेबल करना है उसको क्लिक करेंगे। एक पोर्ट पे करना है तो पर्टिकुलर दोनों जगह पे एक करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा पे करना है, मान लीजिए 1 से 4 पे करना है तो 1 से 4 पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 1 से 4 पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। जैसे ही हम इनेबल करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप देखना ये देखो जो स्टेटस डिसेबल था वो आपका इनेबल हो गया है यहाँ पे। जैसे ही हमने किया है ये इनेबल हो गया है आपका, राइट। मैक एड्रेस टेबल में क्या करेंगे, मैक एड्रेस टेबल में हम जाके मैक एड्रेस और डायनामिक फॉरवर्डिंग मैक एड्रेस टेबल जो है इसकी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक मैक एड्रेस मिल रहा है, पोर्ट 1 पे मिल रहा है। VLAN ID किस पे मिल रहा है, देखो 500 VLAN ID पे मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट का चेक करना है तो मान लीजिए मैं 2 नंबर पोर्ट पे चेक करना चाहूँ तो 2 नंबर पे मेरा कोई मैक एड्रेस जो है सर्च जैसे ही करेंगे हम यहाँ पे कोई नहीं आएगा। 1 पे चेक करेंगे तो हमें 1 पे सर्च करने पे ये आ जाएगा। तो पोर्ट वाइज भी आप इसको से चेक कर सकते हैं। आ जाता है स्पैनिंग ट्री मतलब STP जो होता है आपका, स्पैनिंग ट्री होता है यहाँ पे STP RSTP के लिए जो रिंग का पार्ट होता है इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे। जैसे ही आप RSTP इनेबल करेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट अप्लाई करेंगे। देखो एरर आ गया, STP पोर्ट कैन नॉट बी सपोर्ट स्पैनिंग ट्री एंड एबिलिटी इनेबल मोड एट द सेम टाइम। तो मतलब आप एक टाइम पे किसी भी पोर्ट पे या तो STP चला सकते हो या फिर आप चला सकते हो लूप बैक। तो LBD का मतलब है लूप बैक डिटेक्ट, LBD मतलब लूप बैक डिटेक्ट। तो या तो RSTP चला सकते हो या लूप बैक चला सकते हो, ठीक है। तो जब आपको RSTP चलानी है तो लूप बैक को आपको डीलिंक के स्विच में डिसेबल करना पड़ेगा।
तभी RSTP इसमें चल जाएगी, अगर अदरवाइज नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार लूप बैक को डिसेबल कर लेते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर एक बार RSTP पे चलते हैं, अप्लाई। अब हम चलते हैं STP। RSTP पे जैसे यहाँ पे गए, इनेबल किया, अप्लाई किया, ये देखो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड के लिए स्विच क्या होता है, हैंग भी हो जाता है RSTP में, ये आपका, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार। RSTP हमने इनेबल कर दिया है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये देखो दोबारा से आया ना, वो आपको लगेगा ऐसा कि एक्सेस चला गया, बट एक्सेस नहीं जाता। RSTP थोड़ा सा हैवी प्रोटोकॉल है, तो इसमें आपका थोड़ी सी देर ले सकता है ये, ठीक है। लूप बैक हो गया, मैक एड्रेस हो गया, स्पैनिंग ट्री हो गया। तो स्पैनिंग ट्री हमारी क्या होगी, ग्लोबल सेटिंग हो गई है, इनेबल हो गई है। मोड कर सकते हो, STP रखना है या RSTP रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा रखना चाहते हो, ये रख लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं STP पोर्ट में। तो STP पोर्ट, अब किस पोर्ट पे आपको STP रखनी है और किस पे नहीं रखनी है, तो यहाँ पे आप जाओगे, पोर्ट सेलेक्ट करोगे, पोर्ट 1 पे रखनी है कि पोर्ट 2 पे रखनी है कि पोर्ट 3 पे रखनी है, वो यहाँ पे पोर्ट मान लीजिए 1 to 4 रख लेते हैं हम। 1 to 4 4 पोर्टों पे मुझे रखनी है, यहाँ पे ये कर दिया। और ये क्या कर देंगे, जो ये माइग्रेट है, ये क्या कर देंगे, आपका इनेबल कर देंगे इसको, ठीक है। इनेबल किया, अप्लाई। तो RSTP आपकी क्या हो गई, ये देखो जहाँ पे ऑटो और वो था, यहाँ पे कोस्ट आपकी जो है ये चेंज हो गई है। और ये क्या है, फॉरवर्डिंग और डिस्कार्डिंग, यहाँ से आप चेक कर लेंगे इस चीज़ का, ये इनेबल हो गई है इस पे STP, राइट। अगर मान लीजिए मुझे 1 से 4 पे डिसेबल करनी है, बाकी सब पे इनेबल करनी है, तो 4 और डिसेबल ये ऑलरेडी है यहाँ पे। स्टेट ये आ गया, स्टेट यहाँ पे इनेबल डिसेबल होगा, सॉरी, यहाँ से इनेबल या डिसेबल करेंगे। अभी क्या है, अभी ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे इनेबल है, ये देखो ये पूरी इनेबल है। अब मुझे मान लीजिए 1 से 28 पे डिसेबल करनी है, 1 से 28 पोर्ट पे मैंने एक को छोड़ देते, क्योंकि एक मेरा एक्सेस पोर्ट है जिस पे मैं कनेक्ट हूँ, फिर वो परेशान करेगा नहीं, फिर स्लो हो जाएगा। मान लीजिए एक को छोड़ के 2 से लेके 28 तक मैं STP करना चाहता हूँ डिसेबल, तो यहाँ पे कर देंगे हम डिसेबल और अप्लाई। ये देखो बाकी सब पे डिसेबल होगी, एक नंबर पे इनेबल है। तो जिस पे भी आप इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो, वो स्टेट यहाँ पे इनेबल और ये डिसेबल आप इसकी कर सकते हो, ठीक है। तो STP हो गया, मैक एड्रेस हो गया, लूप बैक हो गया, आपका L2 फंक्शन, स्पैनिंग ट्री हो गया, ये हो गया लिंक एग्रीगेशन। लिंक एग्रीगेशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता, मतलब एक एक गिग के अगर कहीं पे 2 पोर्ट भेजने हैं, 2 गिग बनाना है, जिसको LACP भी बोलते हैं और हुआवे में ईथर ट्रंक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन आता है, पोर्ट ट्रंकिंग जाएंगे और सेम एज इट इज LACP करोगे या स्टैटिक लैग बनाओगे, वो आप देख लेना, ठीक है। ग्रुप 1 LACP बना दिया आपने। पोर्ट कौन कौन से लेने, मान लीजिए आप, मैंने 3 और 4 पोर्ट ले लिए, 3 और पोर्ट, ये पहले सबसे पहले लिंक एग्रीगेशन इनेबल करेंगे, अप्लाई। लिंक एग्रीगेशन इनेबल हो गया आपका। उसके बाद ग्रुप 1 पोर्ट मान लीजिए 5 और 6 मैंने ले लिया, LACP अप्लाई। तो मेरा यहाँ पे LACP ये देखो क्रिएट हो गया है। तो डी लिंक में ऐसे LACP क्रिएट करेंगे। LACP पोर्ट सेटिंग, किस किस पोर्ट पे क्या क्या आपको रखना है, एक्टिव रखना है, डीएक्टिव रखना है, ये ठीक है। तो ये आप शॉर्ट 90 सेकंड्स का रखेंगे, मतलब स्विच टाइम 90 सेकंड का या उसका रहेंगे। तो यहाँ पे पैसिव रखना है कि एक्टिव रखना है, ये दोनों ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इसमें से। तो ये आपका लिंक एग्रीगेशन बन जाएगा, ठीक है। LLDP इसकी ज़रूरत नहीं होती। QoS, इसके अंदर एक फंक्शन बहुत जोर का है, बहुत आसान है, बहुत कम लोगों को पता होगा, उसका है QoS मतलब बैंडविड्थ कंट्रोल। आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। 1 गिग के पोर्ट पे भी आप 200, 300, 400 Mbps की जो भी पॉलिसी लगाना चाहो, वो डी-लिंक के पोर्ट पे आप सीधा पॉलिसी पोर्ट पे लगा सकते हो। उसके लिए करना होगा आपको बैंडविड्थ कंट्रोल। बैंडविड्थ कंट्रोल में आप सिंपल पोर्ट सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए 2 नंबर पोर्ट और 2 नंबर पोर्ट, दोनों जगह पे 2 नंबर पोर्ट आ गया। अगर मैं 2 से 4 सारों पे एक जैसी करना चाहता हूँ तो अलग बात है। मान लीजिए 2 नंबर है, तो यहाँ पे RX या TX, मतलब आपको डाउनलोड ज़्यादा भेजनी है कि अपलोड ज़्यादा भेजनी है, क्या भेजना है, वो आप यहाँ पे भेज सकते हो, बहुत कर सकते हो। तो नॉन लिमिट अगर डिसेबल करनी है तो डिसेबल इनेबल करोगे, और यहाँ पे उसकी kbps में जो भी है आप वो डाल दोगे उसकी, हाँ लिमिट डिसेबल। अभी नो लिमिट है ना, तो नो लिमिट मतलब डिसेबल, नो लिमिट डिसेबल रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए मैं 4000 kbps डाल देता हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट के कितने kbps की आप लिमिट डालना चाहते हो, mbps की, वो उसमें kb यानी कि इंटू 1024 MB उससे kbps से उसको गुणा कर दोगे तो MB में आ जाएगा, तब आप उसको mbps में कन्वर्ट कर पाओगे। अप्लाई कर दोगे, इस पोर्ट पे पॉलिसी आ जाएगी। मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर पे मैंने डाल दिया 4000, मैंने डाल दिया, अप्लाई कर दिया। तो इस पर क्या होगा, देखो 4000 kbps की जो है इस पर लिमिट लग गई। ऐसे आप इसमें
लिमिट लगा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे, उस पर फिर उससे ज़्यादा स्पीड जाएगी नहीं। अभी मान लीजिए 2 नंबर पोर्ट हमने सेलेक्ट किया था, तो 2 नंबर को वापस ले लेते हैं और इसको जो है बोथ पे ले लेते हैं और इसको इनेबल कर देंगे, एक बार अप्लाई कर देंगे तो नो लिमिट हो गया फिर से। तो लिमिट को हमेशा आपको नो लिमिट को डिसेबल करके उसमें लिमिट दे देंगे, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ SNMP पे। तो SNMP में भी कुछ खास नहीं होता इसके ज़्यादा, SNMP तो नॉर्मल चीज़ है। तो SNMP ग्लोबल सेटिंग इनेबल करोगे, SNMP ऑथेंटिकेशन इनेबल और SNMP ग्रुप। तो SNMP ग्रुप आपके ऑलरेडी क्रिएट होते हैं इसके अंदर, रीड ओनली वाले जो हमें चाहिए होते हैं नॉर्मली PRTJ वगैरह में, वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। अब सबसे लास्ट ऑप्शन इसका जो आ जाता है वो आ जाता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या मिलेगा आपको? मॉनिटरिंग में मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको पोर्ट स्टैटिक्स। मॉनिटरिंग में जाएंगे। मॉनिटरिंग में जाने के बाद देखेंगे लॉग। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने क्या क्या करा है, कब कौन सा पोर्ट अप करा है, क्या डाउन करा है, लिंक डाउन पोर्ट अप, मतलब लॉग जनरेट यहाँ पे होते हैं, किस पे लूप आया है, किस पे नहीं आया है। तो ये है, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। बाकी आप लोग देखो, अगर आपको कुछ इसमें नया आता है किसी को या कुछ लगता है ऐसा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्विच की वही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब हम इसको कर देते हैं सेव। मेरा स्विच हो गया है कॉन्फ़िगर। ओके, टाटा बाय बाय।